हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग जो बोर्ड परीक्षा 2024 में होने वाली है उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 2024 के बोर्ड परीक्षा में कॉपी में कैसे लिखें, तो 10 बातें का ध्यान रखें जिनमें से आपको पूरा अंक मिलेगा। तो आपको यह कैसे 10 बातों को ध्यान रखना है, तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए जो आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले 2024 के बोर्ड परीक्षा में कैसे कॉपी लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है और 10 बातों का ध्यान रखना है जिनमें से आपको पूरा अंक मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर को देखते हैं हम लोग। जो 1 नंबर ध्यान रखना है क्या है, साफ साफ लिखें। सबसे पहले साफ 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 लिखें, साफ साफ लिखें। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है, जो भी प्रश्न लिखिएगा वो प्रश्न साफ साफ लिखना है। जैसे कि कोई गलती भी हो जाता है कहीं कहीं पे, तो क्या करता है बच्चा, काट कूट देता है, तो इधर उधर बहुत काट देता है, तो उससे देखने में भी खराब लगता है और प्रश्न भी समझ में नहीं आता है। तो जो भी प्रश्न लिखेगा वो साफ साफ। तो दूसरा जो बात है वो है प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो देखिए एक प्रश्न दिया रहता है उसमें अथवा दिया रहता है, तो सबसे पहले क्या करता है बच्चा, जो अथवा को प्रश्न को बनाता है लेकिन उसमें लिखता नहीं है जो अथवा में हम ये प्रश्न को उत्तर दिए। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक प्रश्न दिया होता है जो वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं। यहाँ पे वायुमंडल किसे कहते हैं और यहाँ पे दिया होता है जो बाढ़, अथवा में यहाँ दिया होता है बाढ़ किसे कहते हैं। तो देखिए ये प्रश्न अगर 1 नंबर में दिया, ये अथवा में दिया, अगर ये प्रश्न को आंसर दीजिएगा आप लोग तो यहाँ पे लिख दीजिए आंसर अथवा आंसर, ये सही कर दीजिए और यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। ये हो गया हम लोग का। तो यह ध्यान रखना है, जो भी प्रश्न का आंसर दीजिएगा वो प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। ये कि 1 नंबर का आंसर देके डायरेक्ट 7 नंबर का ये बना दिए नहीं, एक वो बीच में जो आता है उसको भी बनाना है। तो सबसे पहले इस बात का भी ध्यान रखना है। तीसरा है हम लोग का क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दें। तरीके से प्रश्न का उत्तर दें। अभी हम लोग समझे, जो एक प्रश्न, जैसे कि यहाँ पे 3 प्रश्न दिया है तो एक प्रश्न बनाए, मान लेते इसको प्रश्न ही, एक प्रश्न बनाए तो एक प्रश्न बना के डायरेक्ट 3 प्रश्न 3 नंबर पे नहीं आना है, बनाना है 2 नंबर भी। एक क्रमबद्ध तरीके से बनाना है हम लोग को, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चौथा हम लोग का पॉइंट है अच्छे कलम का उपयोग करें। इस बात का भी ध्यान रखना है, अच्छे पेन का उपयोग करें। जैसे ब्लैक, ब्लू। सबसे पहले अच्छे पेन किसे होते हैं, जो यूज किया होता है, जैसे कि आपको अच्छे लगे लिखने में, थोड़ा सा घिसा हुआ हो और ज़्यादा घिसा ना हो, जो कि बॉल से जो ही स्याही निकलने लगे, वैसे नहीं, जो अच्छे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो आपको वैसे ही पेन का उपयोग करना चाहिए। जो दोस्तों को आपको अच्छा लगे वो नहीं, जो आपको अच्छा लगे वैसे ही पेन का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे ब्लैक या ब्लू पेन का उपयोग कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले पांचवा पॉइंट है कि जो पूछा जाए वही लिखना है, जो पूछा जाए वही लिखना है। देखिए यहाँ पे जो पूछा जाए वही लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो पूछा, जैसे यहाँ पे पूछा जाए, यहाँ पे अभी हम लोग समझे वायुमंडल किसे कहते हैं और बाढ़ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले वायुमंडल किसे कहते हैं,
तो वायुमंडल सबसे पहले यहाँ पे आंसर लिखिएगा आप लोग। जो बाढ़ किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आंसर देना है सिर्फ वायुमंडल कहते किसे है। तो यहाँ पे घुमा फिरा के आंसर नहीं देना है, सबसे पहले शुद्ध उत्तर देना है, जो बस हाँ यही आंसर है इतने ही लिखना है। 10 पन्ना 20 पन्ना इससे नहीं, जितना आंसर है उतना ही लिखना है, उससे ही नंबर मिलेगा। और ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम का भी वेस्ट होता है। 6 नंबर में क्या है, शुद्ध लिखने का प्रयास करें। शुद्ध लिखने का प्रयास करें। जैसे शुद्ध के देखिए यहाँ पे होता है परिवर्तन, यहाँ पे समझते हैं हम लोग परिवर्तन, वर्तन, ये हो गया परिवर्तन। और यहाँ पे लिखिएगा परीक्षा में आप लोग ऐसे परिवर्तन। तो इसमें देखिए जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, वो ये वर्ड देख के आपका नंबर काट भी सकता है। ये ऐसे ही लिखने से आपका नंबर कोई काट नहीं सकता। तो शुद्ध लिखने का प्रयास करें। और जो 7वां पॉइंट है, वो 7वां पॉइंट है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न का उत्तर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होते हैं, उत्तरीय प्रश्न का उत्तर पॉइंट जो होते हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स बनाकर पॉइंट में लिखें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखना है जो हम लोग को, जैसे कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी, जैसे कि यहाँ पे वायुमंडल किसे कहते हैं, तो वायुमंडल किसे कहते हैं जो बड़ा दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, जैसे 5 नंबर या 3 नंबर या उससे। देखिए सबसे पहले होता क्या है, कोई भी टॉपिक हो उसका अगर पॉइंट बनता है तो पॉइंट में लिखने से आपका जो आंसर होते हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो इसलिए हो सके तो अच्छा पॉइंट्स जो बने उसे पॉइंट में लिखने का प्रयास करें। तो 8वां जो हम लोग का है, ज़्यादा कट ना करें। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कट ना करें, यहाँ पे देखिए समझने का बात है। देखिए ज़्यादा कट ना करें, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लिखे यह दीर्घ प्रश्न, देखिए यहाँ पे यह, जैसे कि हम ये लिखे, उसके बाद हम सोच रहे हैं जो ये नहीं होता, तो ऐसे करके काट देता है। ऐसे नहीं काटना है, सिर्फ एक बीच में दे देना है, बस एक बीच लाइन में देना है, बस इतना ही। ज़्यादा कट ना करें, जो एग्जामिनर भी समझ जाए हाँ एक गलत है, बस इतना ही। और 9 नंबर है, प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में ना उतारें। प्रश्न को, ये सबसे बड़ा ई है, प्रश्न को उत्तर पुस्तिका ना उतारें। देखिए जो उत्तर पुस्तिका में होते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जो उत्तर पुस्तिका में उतारें या ना उतारें। तो प्रश्न को उतारने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे प्रश्न दिया होता है, यहाँ पे सिर्फ आंसर करके लिखना है, बस आंसर करके लिखना है। और 10 नंबर जो हम लोग का सबसे पहले है, नाम, रोल नंबर और डेट, ये सभी चीज़ें हैं, पंजीयन संख्या, यह अच्छी तरह से लिखना है। ये सबसे मेन पॉइंट है। तो दोस्तों इस तरह बातों का ध्यान रखना है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो का जल्दी ही आएंगे लेके।